भारत में मरती इंसानियत पर भविष्य में जब कभी लोग पूछेंगे कौन किसको मार रहा था और क्यों मार रहा था, तो हमारे पास जवाब न जाने क्या होगा। पूरे भारत में लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारने तक मारपीट किए जाने की घटना अब आम हो गई है। सबके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में महीने भर का इंटरनेट है और उसी इंटरनेट में कैद होती अमानवीय घटनाएं। अक्सर आप आए दिन ऐसी घटनाओं को सोशल मीडिया में किसी भी वक्त स्क्रॉल जब कर रहे होते हैं तो आपके सामने से गुजर जाता होगा। कोई एक या दो घटना की बात हो तो उस पर विश्लेषण किया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, पीटने वाले कौन है, मार खाने वाला कौन है। लेकिन अब तो हर दिन ऐसे वीडियोस, ऐसी घटनाओं का अंबार सोशल मीडिया में मिल जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात है कि जहां पर किसी को बेरहमी से कुछ लोगों द्वारा हथियार से, लाठी से, डंडों से पीटा जा रहा है, वहीं कुछ लोग उसका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में पोस्ट कर रहे हैं। ये गंभीर सवाल है कि ऐसा वो क्यों करते हैं। हो सकता है उनको ऐसा करने के लिए कहा जाता होगा या फिर ऐसा करना ही उनको खुद के लिए कर्तव्य महसूस होता होगा। कुछ घटनाएं पुलिस तक पहुंचती होगी और त्वरित कार्रवाई भी होती होगी, मगर अधिकतर घटनाएं भारत की मरती हुई मानवीयता को दर्शा रही है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हमला करने वाले को किसी का डर नहीं, लगातार बेरहमी से किसी को जान लेने के लिए आतुर। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिससे आप दोबारा देखने के लिए बहुत हिम्मत करते होंगे। लगातार लाठियों से पीट पीट कर किसी की जान तक ले ली जाती है। ऐसी घटनाएं भारत के विकृत समाज की एक घिनौनी तस्वीर बनती जा रही है और ऐसा समाज बनने में या बनाए जाने में एक लंबा वक्त लगा है। ऐसी मानसिकता को तैयार करने में काफी वक्त लगा होगा। किसी को सरेआम जान से मार देने की हिम्मत आज किसी में भी अगर दिखाई दे रही है तो वह हिम्मत बनाने में भी वक्त लगा है। चलिए तलाशते हैं कि ये देश किसका है। किसी का तो होगा, कोई तो होगा जिसे सवाल पूछा जाए, ये तुम्हारे देश में आखिर हो क्या रहा है। ये सवाल देश में रहकर आप नहीं पूछ सकते, पूछेंगे भी तो किससे। तो इस सवाल को पूछने या इस सवाल के जवाब के लिए आपको भारत के बाहर जाकर या मन को भारत के बाहर रखकर पूछना होगा। किसी भी देश से जाकर ये देखना पड़ेगा कि हमें किसके नाम से दुनिया जानती है, देश की पहचान किससे है, देश के इतिहास में दुनिया में क्या प्रचलित है। तो इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जब भारत का कोई नेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश में जाते हैं तो उनके हाथों में दूसरे देश को सप्रेम भेंट देने के लिए जिसकी प्रतिमा होती है वह बुद्ध की तो होती है। अपने भाषणों में, अपने कथनों में हमारे देश के नेताओं ने यह जिक्र किया है कि भारत बुद्ध की धरती है और हम वहीं से आए हैं। भारत के बाहर दुनिया भारत को बुद्ध की धरती के नाम से जानती है। दुनिया को यह पता है कि दुनिया को शांति, करुणा, शील, दया, क्षमा का पाठ सिखाने वाले बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, भारत में ज्ञान प्राप्त किए। इसका मतलब भारत की पहचान बुद्ध है। बुद्ध की प्रतिमा का अवलोकन कीजिए, शांत, मनमोहक, प्रज्ञावान, ना किसी से द्वेष, ना किसी से कोई घृणा, ना कोई लोभ और ना ही कोई लालसा। ऐसे हैं बुद्ध के भारत का इतिहास। फिर बुद्ध के भारत में ऐसी हिंसा, ऐसी घृणा कैसे निर्माण हुआ इसका? बाबा साहब की लिखित पुस्तक के शीर्षक क्रांति और प्रतिक्रांति हम सबको पढ़ना चाहिए। कैसे भारत से बुद्ध के विचारों को खत्म करने की क्रूर हिंसा का सहारा लिया गया। शांति के विरोधियों ने बुद्ध के आंदोलन में प्रवेश करके बुद्ध को दूषित कर दिया। बौद्ध भारत की साहित्य, चिकित्सा, ज्ञान को, उस विचारधारा को रणनीति के तहत भारत से नष्ट किया और भारत में युद्ध ही युद्ध की बात फैलाई गई। राम का रावण से युद्ध, कौरवों का पांडवों से युद्ध, कृष्ण का कंस से युद्ध, भारत का पाकिस्तान से युद्ध, भारत का चीन से युद्ध, महाभारत में युद्ध, गीता में युद्ध, रामायण में युद्ध, राजनीति में युद्ध, युद्ध ही युद्ध, देव और असुर में युद्ध, सिर्फ युद्ध ही युद्ध, सिर्फ रक्त ही रक्त।
आधुनिक भारत में आज के नायकों में समाज को जो छवि परोसी गई उसमें हिंसा ही हिंसा है। सिनेमाओं में हीरो कहने को सिनेमा का नायक है, मगर उसका चरित्र किसी बहुत बड़े हिंसक प्रतिरूप को धारण किए हुए है। आधुनिक भारत में एनिमल, बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर और भी लगभग सभी के सभी सिनेमाओं में कूट कूट कर युद्ध, हिंसा, मारकाट भरी हुई है। आज नायक वही होगा जो हिंसा करेगा। धर्म में वही पूजा जाएगा जिसके हाथों में हथियार हो। मतलब हिंसक समाज बनाने में जितनी ताकत बुद्ध के विरोधियों को लगानी थी, उन्होंने उसको अपने पूरे दम से लगाया। इसलिए आज का हीरो किसी को मार कर खुद को नायक समझता है। ऐसी प्रचलन गली मोहल्ले, बाजार, चौक चौराहों, सड़कों पर आम सी हो गई है। कोई किसी से शांति से बात करना ही नहीं चाहता, कोई किसी मुद्दे पर तर्क करना ही नहीं चाहता। वह बस यह बताता है, यह समझाता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अपनी बातों में सिर्फ हिंसा की बात होती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। वास्तव में बेहद संवेदनशील हालात से हम और आप गुजर रहे हैं। आप नजर घुमाइए, हर कोई हिंसक होता जा रहा है। छोटे बच्चों से मोबाइल ले लीजिए, फिर उसकी प्रवृत्ति देखिए। युवाओं से किसी बात को करने से रोके, उसके मन में उभरती हुई हिंसा आपको दिखाई देगी। भाई का भाई से हिंसा, पति का पत्नी से हिंसा, बेटे का पिता से हिंसा, सास का अपनी बहू से हिंसा, बहू का अपनी सास से हिंसा, हर ओर हिंसा ही हिंसा। वास्तव में जैसा भारत बनाने के दुश्मन ने सोच रखी थी, वैसा भारत लगभग बन चुका है। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये एक अलग विषय है। फिलहाल आपको इस हिंसा में अपना विरोध दर्ज करना है, और वो सिर्फ बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही संभव है। बुद्ध ने अपने आंदोलन में हिंसा जैसे भयंकर दैत्य को समाप्त करने में जिसका सहारा लिया, वो है विचार। बुद्ध ने लोगों के मन में प्रेम का विचार फैलाया, लोगों के मन मस्तिष्क में शांति, करुणा, शील, प्रज्ञा को स्थापित किया, और वो भी विचार को समझा कर एक को दूसरे से प्रेम करना सिखाया। यहाँ तक कि मनुष्य को प्रकृति के सभी वस्तुओं से, सभी प्राणियों से मोह करना सिखाया। सम्यक दृष्टि का निर्माण किया। आज उसकी जरूरत है। इस राह में आज जो रुकावट है वो है भारतीय समाज में स्थापित जाति व्यवस्था। एक जाति का दूसरे जाति से नफरत ही जाति निर्माण का उद्देश्य रहा होगा। इस जाति ने भारत का बहुत नुकसान किया। लोगों में आत्मीयता का बोध नहीं होने दिया, लोगों में प्रेम पनपने ही नहीं दिया गया। जाति का कोई परिणाम है तो वो है घृणा। यही है आज के हिंसक भारत की बुनियाद। आइए इस नफरत भरी बुनियाद को दफन करने में अपनी भूमिका अदा करें। ये प्रण ले कि जब भी कोई मानव दूसरे मानव पर कहीं भी किसी भी प्रकार से हिंसा करे, उसको रोकना है, उसको समझाना है। उसको नहीं समझने पर कानून के हवाले उसे करना है। किसी को मारते हुए देखकर हमें चुप रहकर मूक दर्शक नहीं बने रहना है। सामूहिक रूप से दखल देना है और इस बात को चर्चा में भी लाना है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन फिर से बुद्ध की झलक इस भारत में दिखाई देगी। धन्यवाद। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो शेयर और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आखिर इतनी मेहनत हम करके हम आप तक खबरों को ला रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। जय भीम, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।